अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये मैंने पार्ट 5 यहाँ पे लिख लिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल में पावर 3 है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 125 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, जैसा क्वेश्चन था वैसा लिख के। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ी ब्रैकेट लगा देनी, ये छोटी फिर यहाँ पे बड़ी, और यहाँ पे ये जो पावर है इसकी 3, ये हम 1/3 करके दे देंगे, ठीक है। और नीचे भी हम यही करेंगे, 232 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाता है 64, ठीक है। इसका भी रेडिकल ख़त्म कर लेंगे हम, और इसको हम पावर दे देंगे। अच्छा, इसकी पावर पहले से 2 है तो वो 2 देकर मल्टीप्लाई में ये जो रेडिकल की पावर होती है 1/2 वो हम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखें, 125 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3, और फिर मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, ये वाला आपने दे देना है 2 और ये 1/3। ये 5 की पावर हमने 3 दी, क्योंकि अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, इसलिए हमने 5 पावर 3 दे दी। मल्टीप्लाई में 2/3 दे देंगे, 2/3, 2 ये वाला और 3 ये वाला, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 2/3। इसकी पावर समझ में आ गई। उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाय 8, 1/3 जैसा है वैसे दे देंगे। नीचे आ जाएं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा 64 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद देखें, 3 से कैंसिल हो गया, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, 2 टाइम्स यानी 5 को 5 से तो हो जाएगा 25, और मल्टीप्लाई बाय, अगर 8 को हम इस तरीके से लिखें कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो 3 से ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ हमारा 2 बचेगा। तो अब देखें आप, हमने इसको भी इस तरीके से लिखना है जैसा है। अच्छा, अपॉन में 64 है इसके, ठीक है। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया हमारा 50, 25 2 ज़ा 50, और अपॉन में आ गया 64। अब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 की टेबल दोनों पे लग रही है, 50 पे लग रही है 25 टाइम्स और 64 पे लग रही है 32 टाइम्स। तो इस तरीके से ये पार्ट 5 भी आपका सॉल्व हो गया। अब करते हैं पार्ट 6। तो ये है इसका पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है हमने, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको आप साथ लिख लें एक ही रेडिकल में, इनको अलग अलग रेडिकल में लिखा हुआ है तो आप इनको एक ही रेडिकल में साथ लिख लें। और ये जो आपका 121 है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 पावर 2, क्योंकि 11 को अगर 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, ठीक है। अब आप इसकी 21 की एलसीएम निकालें, 21 की एलसीएम निकालें तो 3 की टेबल लगती है इस पर, 3 की 7 टाइम्स, फिर 7 की 1 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 21 को कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। और इसी तरीके से आप 28 की एलसीएम निकालें तो 2 की टेबल लगेगी इस पर 14 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 7 टाइम्स, फिर 7 की टेबल 1 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। और अपान में आपका आ गया, अब 11 पावर 2 है, आप क्या करें कि इसके रेडिकल को पावर 2 से ख़त्म कर लें तो सिर्फ हमारा बचेगा 11, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि पेयर कौन से बन रहे हैं। पेयर बन रहा है एक 2 का और दूसरा पेयर बन रहा है आपका 7 का, ठीक है। 2 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है, तो दोनों को आपने साथ में लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 7 का पेयर भी बना और 2 का पेयर भी बना। 3 का पेयर नहीं बना, इसलिए हम 3 को रखेंगे रेडिकल में, और अपान में हमारा जैसा 11 है वैसा रख लेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा हो जाएगा आपका 14, और अंदर जो है ये 3 आपका जैसा है वैसे रख लें, अपॉन 11।
7 2 हमने 14 कर लिया, 3 जैसे का जैसा था वैसे रख लिया, अपान में 11। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 7 का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो है हम चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ पर चेंज करेंगे, 216 को हम चेंज करेंगे और यहाँ पर चेंजिंग करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर आएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी कि देखो, अगर आप 6 को पावर 3 दे दें, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। बाकी सारा आपने इसको सेम दे देना है, जैसा है वैसा रखना है। यहाँ पर जो है आप देखें 0.04 है, आप इसको 4/100 भी लिख सकते हैं। 2 0 हैं, आप 2 0 इसको 1 को देते तो 4/100 हो जाएगा, और फिर इसकी जो पावर है वैसे आप इसको दे दें। अब इसकी पावर 3 से कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा जाके 6 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर बचेगी 125 की पावर 2, और अपान में हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 की टेबल हम 100 पे लगाएं तो 4 1 4, 25 टाइम्स हमारी इस पे लगेगी। तो जवाब में आ गया 1/25, और इसकी जो पावर है हमारी वही अब माइनस की 3, ठीक है। तो ये रेडिकल है, आ गया है इसका पूरा। और अब हम इसका रेडिकल जो है वो ख़त्म करेंगे। रेडिकल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको 1/2 की पावर दे देंगे, ठीक है। इसको भी 1/2 की पावर दे देंगे, और इसको भी 1/2 की पावर दे देंगे, और नीचे वाले को भी हम 1/2 की पावर दे देंगे। टू से कट गया तो हमारे पास बचा 6, और यहाँ पर भी 2 से कट गया तो हमारे पास बचा 125, और यहाँ पर आप लिख लें, ये 1 का 1 सेम लिखें, और यहाँ पर जो है 3/2 हो जाएगा इसकी पावर, 25 में 3/2। अच्छा, अब आप देखें ये इसके अपान में था, ये हम ऊपर ले आए, क्योंकि इसकी माइनस जो थी वो हमने ख़त्म कर ली और इसको हम ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। अब आप देखें, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 × 125 × 1, और 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 2 हमने इसको लिखा, बाकी जैसा इसका पावर था 3/2 हमने वैसा दे दिया। अब 2 को 2 से हमने ख़त्म कर लिया तो 5 की पावर बच गई 3, तो 6 × 125 × 1/5 की पावर 3 मतलब 125। तो 125 से ख़त्म हो गया, 6 × 1 तो आंसर आ गया आपका 6।